हिंदू धर्म के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? यहाँ हिंदू धर्म के बारे में 25 रोचक तथ्य हैं जो आप शायद इसे पढ़ने से पहले नहीं जानते थे। 1. ऋग्वेद विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात पुस्तक है। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। तारीख अनिश्चित है, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ इसे 1500 साल ईसा पूर्व की तारीख देते हैं। ये दुनिया में ज्ञात सबसे पुरानी किताब है और इसलिए हिंदू धर्म को कभी कभी सबसे पुराने धर्म के रूप में भी जाना जाता है। 2. 108 को एक पवित्र अंक माना जाता है। तथाकथित माला या प्रार्थना माला की माला 108 मनकों की एक स्ट्रिंग के रूप में आती है। वैदिक संस्कृति के गणितज्ञों ने इस संख्या को अस्तित्व की पूर्णता के रूप में देखा और यह कि यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को जोड़ता है। 108 लंबे समय से हिंदुओं के लिए एक पवित्र संख्या रही है। 3. हिंदू मान्यता कहती है कि देवता कई रूप धारण कर सकते हैं। केवल एक ही शाश्वत ऊर्जा है, लेकिन ये कई देवी देवताओं का रूप ले सकती है। ये भी माना जाता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म का एक अंश रहता है। अन्य प्रमुख धर्मों के बाद से हिंदू धर्म के बारे में कई दिलचस्प तथ्यों में से एक एकेश्वरवादी है। 4. हिंदू ग्रंथों में संस्कृत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। संस्कृत प्राचीन भाषा है जिसमें अधिकांश पवित्र ग्रंथ लिखे गए हैं और भाषा का इतिहास कम से कम 3500 वर्ष पुराना है। 5. हिंदू धर्म समय की एक गोलाकार अवधारणा में विश्वास करता है। पश्चिमी दुनिया समय की एक रेखीय अवधारणा का अनुसरण करती है, लेकिन हिंदुओं का मानना है कि समय ईश्वर की अभिव्यक्ति है और यह कभी न खत्म होने वाला है। वे जीवन को उन चक्रों में देखते हैं जो शुरू होते हैं और शुरू होते हैं। ईश्वर कालातीत है और भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ रहते हैं। 6. हिंदू धर्म का एक भी संस्थापक नहीं है। दुनिया में अधिकांश धर्मों और विश्वास प्रणालियों के संस्थापक हैं, जैसे ईसाई धर्म के लिए यीशु, इस्लाम के लिए मोहम्मद, बौद्ध धर्म के लिए बुद्ध और इसी तरह। हालांकि हिंदू धर्म का ऐसा कोई संस्थापक नहीं है और इसकी उत्पत्ति की कोई सटीक तारीख नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तनों से विकसित हुआ है। 7. असली नाम सनातन धर्म है। हिंदू धर्म के लिए संस्कृत में मूल नाम सनातन धर्म था। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों का वर्णन करने के लिए यूनानियों द्वारा हिंदू या इंदु शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 13वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान भारत के लिए एक लोकप्रिय वैकल्पिक नाम बन गया और 19वीं शताब्दी में यह माना जाता है कि अंग्रेजी लेखकों ने हिंदू में इज्म जोड़ा और इसे बाद में स्वयं हिंदुओं ने अपनाया। 8. हिंदू धर्म शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहित करता है। अहिंसा एक नैतिक सिद्धांत है जो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी पाया जा सकता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चोट न देना और करुणा। इसीलिए बहुत से हिंदू शाकाहारी भोजन करते हैं, क्योंकि यदि आप जानबूझकर मांस खाते हैं तो यह माना जाता है कि आप जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि कुछ हिंदू सुअर का मांस और बीफ खाने से परहेज करते हैं। 9. हिंदू कर्म में विश्वास करते हैं। माना जाता है कि जीवन में अच्छा करने वाले व्यक्ति को अच्छे कर्म प्राप्त होते हैं। जीवन में हर अच्छे या बुरे कार्य के लिए कर्म प्रभावित होगा और यदि इस जीवन के अंत में आपके पास अच्छे कर्म हैं, तो हिंदुओं का मानना है कि आपका अगला जीवन बेहतर होगा। 10. हिंदुओं के लिए 4 जीवन लक्ष्य हैं। ये धर्म, धार्मिकता, अर्थ, धन का साधन, काम, सही इच्छा और मोक्ष हैं। ये हिंदू धर्म के दिलचस्प तथ्यों में से एक है, खासकर जब से लक्ष्य भगवान को खुश करने के लिए स्वर्ग में जाने या नरक में भेजने के लिए नहीं है। हिंदू धर्म के बिल्कुल अलग लक्ष्य हैं और अंतिम लक्ष्य ब्राह्मण के साथ एक होना और पुनर्जन्म के चक्र को छोड़ना है। 11. ओम ब्रह्मांड की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। ओम हिंदू धर्म में सबसे पवित्र शब्दांश, प्रतीक या मंत्र है। इसे अक्सर मंत्र से पहले या स्वतंत्र रूप से जप किया जाता है। इसे ब्रह्मांड या ब्रह्म की ध्वनि के रूप में ध्वनि माना जाता है। इसका उपयोग बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी किया जाता है। यह एक आध्यात्मिक ध्वनि है जिसे आप योग का अभ्यास करते समय या किसी मंदिर में जाते समय अक्सर सुनेंगे। इसका उपयोग ध्यान के लिए भी किया जाता है। 12. योग हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग का मूल अर्थ ईश्वर से मिलन था, लेकिन हाल के वर्षों में ये पश्चिमी समाज के करीब पहुंच गया है। लेकिन योग शब्द भी काफी ढीला है क्योंकि मूल शब्द वास्तव में विभिन्न हिंदू प्रथाओं को संदर्भित करता है। योग के विभिन्न रूप हैं, हालांकि आज सबसे आम है हठ योग। 13. कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई कहावत नहीं है कि अन्य धर्मों के लोग मोक्ष या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। 14.
कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक जमावड़ा है। कुंभ मेला उत्सव को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है और 2013 में 10 फरवरी को केवल एक दिन में 30 मिलियन से अधिक लोगों ने भाग लिया। 5 हिंदू धर्म के बारे में यादृच्छिक तथ्य। लाखों हिंदू गाय की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, शैव, शक्ति और वैष्णव। दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा हिंदू हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर भारत से हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान है जो पवित्र वेदों का हिस्सा है। दिवाली, गुड़ी पड़ावा, विजयदशमी, गणेश उत्सव, नवरात्रि कुछ महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार हैं। 16 बच्चों के लिए 5 हिंदू धर्म तथ्य। इसकी उत्पत्ति कम से कम 4000 साल पहले हुई थी, लेकिन इसका इतिहास 5000-10,000 ईसा पूर्व का पता लगाया जा सकता है। एक हाथी देवता है जिसे गणेश के नाम से जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव हिंदू धर्म में मुख्य देवता हैं। ब्रह्म सनातन उत्पत्ति है जो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है कि आत्मा शाश्वत है और लगातार किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म लेती रहती है। 17 हिंदू धर्म के बारे में सामान्य तथ्य। नीचे हिंदू धर्म के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दी गई है जिसे जानना दिलचस्प हो सकता है। हिंदुओं की कुल संख्या 1.08 अरब लोग। मूल नाम सनातन धर्म। उत्पत्ति का स्थान भारत। पवित्र पाठ वेद और उपनिषद। मूल भाषा संस्कृत। 18 हिंदू देवता ब्रह्मा, गणेश, शिव, विष्णु, कृष्ण, शक्ति, यमुना, हनुमान, अयप्पन, कार्तिकेय। 19 हिंदू धर्म की मान्यताएं। हिंदू एक सार्वभौमिक आत्मा या ब्रह्म नामक ईश्वर में विश्वास करते हैं। इसे शाश्वत ऊर्जा माना जाता है जो कालातीत है और ब्रह्मांड के निर्माण और इसके साथ आने वाली हर चीज का कारण है। ब्राह्मण न तो वह है और न ही वो कई तरीकों से पृथ्वी पर रूप ले सकता है। यही कारण है कि हिंदू विभिन्न देवी देवताओं को मानते हैं। 20 पुनर्जन्म। यह एक अलग भौतिक रूप या शरीर में पुनर्जन्म होने की अवधारणा है। वेदों में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख नहीं है। वेदों में केवल बाद के जीवन में विश्वास का उल्लेख है। इसलिए पुनर्जन्म एक ऐसी चीज है जो धर्म में विकसित हुई है और इसका सबसे पहले प्रारंभिक उपनिषदों में उल्लेख किया गया था। हालांकि आधुनिक समय में पुनर्जन्म हिंदू धर्म के भीतर एक बड़ी भूमिका निभाता है और आपकी आत्मा किस भौतिक रूप या शरीर में प्रवेश करेगी यह आपके कर्म पर निर्भर करता है। 21 कर्मा। यह इस और अस्तित्व की पिछली अवस्थाओं में किसी व्यक्ति के कार्यों का योग है। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक अच्छे कर्म के लिए आपको उतना ही अच्छा कर्म मिलेगा जब तक कि इरादा शुद्ध था, और यदि आप कुछ गलत करते हैं तो विपरीत होगा। पुनर्जन्म के दौरान कर्म आपकी आत्मा के भाग्य का फैसला करते हैं। 22 हिंदू धर्म के प्रतीक ओम प्रतीक और स्वास्तिक 2 प्राचीन हिंदू प्रतीक हैं। 23 हिंदू त्योहार दिवाली, होली, ओणम, महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, उगादि, कुंभ मेला। 24 हिंदुत्व क्या है? हिंदू धर्म या सनातन धर्म भारतीय परंपराओं, धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं का सामूहिक नाम है। ये भारत में प्रमुख विश्वास प्रणाली है और इसके 1 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। यह अद्वितीय है क्योंकि इसका कोई संस्थापक नहीं है, बल्कि वैदिक धर्मों से विकसित हुआ है। हिंदू धर्म के अनुयायियों को हिंदू के रूप में जाना जाता है और इसे दुनिया के सबसे पुराने धर्म के रूप में जाना जाता है। 25 ऋग्वेद के अंदर एक विशेष पुजारी होते थे जिनको हाथ के नाम से जाना जाता था। वे एक विशेषज्ञ थे जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करवाते थे ताकि देवताओं के परम उपदेश प्राप्त हो सके। इन सभी स्तुतियों के अतिरिक्त ऋग्वेद में आत्मा, परमात्मा, जीव, प्रकृति, ज्ञान, विज्ञान तथा संसार के विभिन्न पदार्थों का विवरण मिलता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को हम 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, जिनका नाम है कृष्णवेद और शुक्लवेद। यजुर्वेद के अंदर हमें मुख्य रूप से बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को हम 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, जिनका नाम है कृष्णवेद और शुक्लवेद। यजुर्वेद के अंदर हमें मुख्य रूप से कर्मों के बारे में बताया गया है और यही कारण है कि यजुर्वेद को हम कर्म कांड भी कहते हैं। अब यजुर्वेद को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, यजुर्वेद में एक ही संहिता आती है जिसका नाम यजुर्वेद संहिता है, जिनमें 1975 मंत्र मौजूद हैं, जिसको हम यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के अंदर कुल 3 ब्राह्मणस पाए जाते हैं, जिनके नाम